ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਉਦਣ ਦੇ ਟੈਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਟੈਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਪੀ 145/83 ਆ, ਪਲਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 94, ਸ਼ੂਗਰ 102 ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 98/3 ਤੇ weight ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 78.6, ਮਤਲਬ 78 ਕਿਲੋ ਤੇ 600 ਗ੍ਰਾਮ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਲੋਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦਣ ਦਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਈਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਡਾਊਨ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਲਾਈਏ ਫਿਰ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜਿਵੇਂ weight ਇਹਨਾਂ ਲੋਸ ਹੁੰਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਜ 8 ਤੋਂ 9 ਮਤਲਬ ਕਿਲੋ weight ਦਾ ਲੋਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਬਲੱਡ ਸੈਂਪਲ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਲੱਡ ਮਤਲਬ ਸੈਂਪਲ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖਤਰਾ ਮਤਲਬ ਆਇਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਕਾਫੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ 'ਚ ਆ ਗਈ ਕਿਡਨੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ PDF ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ सबसे पहले तो मैं आप सब पत्रकार भाइयों का धन्यवाद करना चाह रहा हूं कि आप मोर्चे की एक एक बात दुनिया के पास ले जा रहे हो। आज की जो आप बात कर रहे हो, जो आज सरकार ने किया, वो जो मार्च था, वो मार्च का फैसला लेने से पहले ये किया गया था कि यहाँ पे जो अनशन चल रहा है, अगर 10 दिन तक इस अनशन के बीत जाने तक अगर सरकार कोई फैसला नहीं लेती, बातचीत के मूड में नहीं आती, तो फिर हम आगे जाएंगे। और फिर भी फैसला ये लिया गया था कि हम पैदल जाएंगे। जो आज सरकार ने वहां पे करतूत की है, पैदल जाने वाले एक लिमिटेड जत्थे को रोकने का जो काम किया है, सरकार ने इसको निंदनीय कहें, इसकी हम निखेधी करें, वो बात नहीं। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि सरकार ने अपनी नीयत स्पष्ट कर दी है। आपने सुना लगातार, आप हमारे ऊपर सवाल भी करते रहे हो। 10 महीने से ये सवाल था हमारे ऊपर कि भाई आप पैदल क्यों नहीं जाते, जब सरकार बोल रही है पैदल जाओ। उसके बाद इनके मंत्रियों के बयान आए। थोड़ा समय पहले मैं 4 तारीख को गए थे हम, 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की बनी हुई कमेटी के पास हम किसानों के मुद्दे उनको हैंड ओवर करने के लिए गए, तो उन्होंने भी उस समय यही बात कही कि आप पैदल जा सकते हो, पैदल जाइए। होम सेक्रेटरी, डीजीपी वहां पे बैठे हैं हरियाणा के। आज वो अपनी बात से पलट गए। इतना ही नहीं, इस बात को अगर और देखें, यहां से कोई प्रोग्राम नहीं था कहीं पे जाने का। यहां तो यही था कि हम अनशन पे बैठे हैं, अनशन ही चलेगा। वो एक नेता के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा वो बैठे हैं। वो अब भी वहीं का वहीं स्टैंड कर रहा है। तो यहां पे इतनी बड़ी फोर्सेज बढ़ाई गई, और इसके साथ साथ इस बॉर्डर से आगे हरियाणा के अंदर मुझे जो सूचना मिली है, 3 जगह पे और इन्होंने यही पत्थर की बैरिकेडिंग की है। जितने रोड्स थे पंजाब से दिल्ली जाने वाले या हरियाणा के अंदर एंट्री करने वाले, भले कोई छोटे रोड भी थे, वो भी इन्होंने प्रयास किया ज्यादा से ज्यादा बंद कर दिए। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि जो लगातार लोग हमें कह रहे थे कि किसानों ने रास्ता बंद किया है, किसानों ने रास्ता बंद किया है, अब पूछना चाहिए सरकार से कि भाई किसानों के ऊपर आप दोष दे रहे थे, अब रास्ता कौन बंद कर रहा है?
यहां से तक किसी का जाने का कोई प्रोग्राम ही नहीं है। क्यों लोगों को परेशान कर रहे हो? अब उन लोगों को भी जाना चाहिए सरकार के पास, जो हमें ये कहते थे आकर, हमारे टैक्सी ड्राइवर या और भाई जो हमें कहते थे कि प्रधान जी हम परेशान हैं, वो सोचे कि अब हमारा कोई प्रोग्राम नहीं आगे जाने का और आगे 3 जगह पे और बैरिकेटिंग कर दी। अब परेशानी के बारे में सरकार से पूछें कि भाई ये क्यों कर दिया। मानयोग सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए उनको भी कि भाई ये क्या कर रहे हो आप। तो दरअसल बात क्या है, अब सोचने वाली बात ही है। मैंने पहले भी कई बार प्रेस के समक्ष ये बात रखी है। ओईसीडी एक बहुत बड़ी संस्था है। हकीकत में सरकार को किसानों से दिक्कत है, किसानी कित्ते से, एग्रीकल्चर से दिक्कत है। सरकार हर हाल में एग्रीकल्चर को कारपोरेट्स के को हैंड ओवर करना चाह रही है। देखिए हम यहां बैठे हैं, हमारे यहां बैठे किसानों के साथ बात भी नहीं कर रही। हम पैदल जाने के लिए तैयार हो गए, पैदल भी हमें वहां नहीं जाने दिया जा रहा। तो ये सोचिए कि बात किसानों के साथ करने का सरकार का कोई मन नहीं। जो हमारी समस्याएं हैं उनके ऊपर जो हमारे सम्माननीय उपराष्ट्रपति जी बोले, उन्होंने एक बहुत बड़े पद पे हैं, भारत का दूसरा बड़ा पद है उनके पास। उस पद पे बैठा व्यक्ति अगर ये बात कह रहा है कि मैं अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी रखता हूं और मैंने बहुत सारे अर्थशास्त्रियों से बात की है, एमएसपी देने से कोई दिक्कत नहीं है, देश को उल्टा फायदा होने वाला है, तो भाई उसने जो बात कही, जो किसान गुहार लगा रहे हैं लगातार, तो इसका मतलब ये निकलता है बोलने वाला तो भले को कुछ भी बोले, लेकिन किसानों की डिमांड है जो उसने मोहर लगा दी कि किसानों की डिमांड तो जायज है। इसको भी कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। जो मैं दूसरी बात कर रहा था, इस लड़ाई को छोड़ा नहीं जा सकता, कुछ भी हो। क्योंकि देखिए जो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, ओईसीडी को की जो मैं बात कर रहा था, ओईसीडी एक बहुत बड़ी संस्था है जो लगभग वर्ल्ड के अंदर 35-36 मुल्कों का सर्वे कर रही है। उसने सर्वे जो किया, एक सर्वे में तो उनका ये निकल कर आया पहले वाले में कि देश के किसानों को एमएसपी से कम रेट देकर सरकार ने 45 लाख करोड़ रुपया नुकसान कर दिया। दूसरी रिपोर्ट 1 साल की है, पहली 10 साल की रिपोर्ट है, दूसरी 1 साल की रिपोर्ट है 2022 और 23 की। उसमें ये बात कही उसने कि इस ऐसे ही ट्रेंड के चलते हुए किसानों को 14,72,000 करोड़ रुपए का 2022 और 23 के अंदर नुकसान कर दिया। और देखिए एक और नई रिपोर्ट आ गई उनकी 2 दिन पहले, उसी संस्था की। वो कह रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर सरकार अपने मित्रों को फायदा देने के लिए गेम खेलती है, कभी एक्सपोर्ट की ड्यूटी कम कर देती है, कभी एक्सपोर्ट की ड्यूटी बढ़ा देती है, उस तरीके से वो गेम खेलते हुए देश के किसानों का 1 साल में 8 लाख करोड़ रुपए का लॉस कर दिया। अरे भाई इतना लॉस हो रहा किसान का, एमएसपी से कम रेट लेकर इतना लॉस झेल रहा है किसान, और दूसरी तरफ
हमारी सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी ने यह भी क्लियर कर दिया कि नियर अबाउट 4,000 किसान 4 लाख किसान सुसाइड कर चुके हैं। तो फिर इस समय तो लड़ाई को और भी इंजाम तक ले जाने के लिए पूरी मजबूती से लड़ना पड़ेगा। और मैं आपके चैनलों के माध्यम से पूरे देश के लोगों को आह्वान करता हूं कि ये लड़ाई आपकी है, आपके बच्चों की लड़ाई है। ये सुसाइड अगर रोकना है तो ये इस लड़ाई को अपना माने, इस लड़ाई को हर हालत में जीतना है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की साहब, अगर ये आगे नहीं किसानों को जाने देंगे तो अगली रणनीति क्या होगी? देखिए, ये वक्त वक्त पे रोज वहां पे हमारे फोरम के साथी हैं वहां पे, कि देखिए आपने 2 बातें देखी है ना। एक तो उधर वो घटना घट रही है, इधर कुछ दिन पहले घट के हटी है। इस मोर्चे को भी संभालना है और उसको भी संभालना है। वहां हमने अपने फोरम के कुछ साथियों की ड्यूटी लगाई है। जैसी भी उधर से कोई इनपुट्स हमारे पास आएगी तो हम उस पर फिर से चर्चा करेंगे। वो चर्चा हर पल होती रहेगी। जो चर्चा में से निकल कर आएगा वो आपके सामने रख दिया जाएगा। आगे की बात मतलब सुखजीत सिंह जी आपके पास पंजाबी में रख देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार दोस्तों, पत्रकार दोस्तों, जिस तरह तुसी डल्लेवाल साहब ने हिंदी में सुनिया वा, सरकार दी कहनी और कथनी विच किन्ना अंतर आ, ये जिहड़ा वा अज सिद्ध हो गया। ये जिहड़ी सरकार पिछले 10 महीनों तो मीडिया दे प्रचार कर रही सी कि किसान ट्रालियां ट्रैक्टर लैके आउंदे ने, ट्रालियां ट्रैक्टर मॉडिफाइड ने, पोक लाइनां ने, और जदों अंत विच दोनों फोरमां ने एक साझा प्रोग्राम जिहड़ा वा कि डल्लेवाल जी 26 नवंबर नूं मरण वरते बैठणगे और उस तो 10 दिन का वेट किया जाऊगा। उस तो बाद अगर सरकार नहीं गलबात वास्ते आउंदी तो 6 दसंबर तो पैदल जथे जिहड़े छोटे ग्रुप दे विच, कोई वड्डा ग्रुप नहीं, छोटे ग्रुप दे विच वो दिल्ली वालों मार्च करनगे। और मैनूं हैरानी हुंदी आ कि एडे एडे उच्च अहुदियां दे बैठे होए जिहड़े साडे संविधानक पदां दे बैठे जिहड़े साडे अफसर ने, डीजीपी हरियाणा बड़ी वड्डी पोस्ट आ, होम सैकटरी हरियाणा जिहदे कोल पूरा गृह विभाग हुंदा वा, उन्हां ने सानूं सुप्रीम कोर्ट दी कमेटी दे सामणे मन्निया कि बई तुसीं पैदल आओ, बस ते आओ, कार ते आओ, तुहानूं कोई नहीं रोकूगा। और अज दी हालात देख लो सरकार दी कि पैदल जा रहे खाली हथ, एक झंडा और डंडा और अपना बैग कोला नाल जिहड़े जरूरी वस्तां रस्ते 'च आपां नूं काम आउणियां पैदल चलदे हां वो लैके जा रहे किसानां दे उपर जिहड़ा वा बौछारां कीतीआं गईआं। और मेरे को रिपोर्ट आई मिर्चां दी स्प्रे की जा रही है उत्थे, और कुछ 2-4 गोले जिहड़े अथरू गैस दे आ वो भी उत्थे सुट्टे गए ने। इन्ना जिहड़ा जबर जुल्म उन्हां लोकां दे जिहड़े शांति मार्च के तौर पर जा रहे ने उन्हां दे कर रही आ सरकार दा जिहड़ा चेहरा वा पूरी दुनिया दे विच जिहड़ा असीं कहने कि लोकतंत्र आ, लोकतंत्र दा चेहरा जिहड़ा वा वो पूरी दुनिया दे जिहड़ा वा वो नंगा हो चुका वा। और मैं उन्हां लोकां नूं एक कहना चाहुंदा कि जिहड़े हमेशा ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ किसानां ने रस्ता बंद कीता सी, बार-बार बेनतियां करदे सी कि अपनी गड्डी ले के जाओ, रस्ता किसने बंद कीता वा पता लग जूगा। अज उन्हां लोकां नूं सरकार कोल सवाल पुछना चाहीदा। अज उन्हां व्यापारियों नूं दुकानदारों नूं जिन्हां दा बहुत हो रहा पिछले 10 महीने तो कि भई सरकार हुणे जवाब देवे कि कसूरवार कौन है। कवर हो गई आपकी, तो मैनूं लगदा कि बात होगी तो बताओ, बोलनी है तो मेरे को बोल दो क्या। और सरकार ने 3 किसानों को वहां पे घायल करने की सूचना मिली है। लोकतंत्र का एडा वड्डा ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। तो ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੜੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਰੁੱਪ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ 100 ਦਾ, और ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਆ।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ 72 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਆ ਦੂੰਗਾ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ हाँ ये गल तो जो है ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੜਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਸਾਡੇ 5 ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸਕਮ ਨੋਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪਰਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਦੋਨੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝਣਸਾਰ फैसले लेते रहा उसी तरह के लिया। साथियों, आपका एक सवाल आ रहा था कि परमिशन नहीं ली गई, सरकार ये कह रही है। आपकी सबकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि 6 फरवरी को दोनों फोरमों ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर, गृह मंत्रालय सबको चिट्ठी भेजी थी कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन 6 फरवरी से लेके आज 6 दिसंबर आ गया है। आज तक हमारे देश के गृह मंत्री जी के पास इतना समय नहीं मिला उनको कि वो हमारी चिट्ठी का कम से कम जवाब दे सके। हम उस भारत की बात कर रहे हैं जिसको दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। सरकार का जवाब आता है कि नई दिल्ली में तो धारा 144 लगी हुई है। अभी कुछ दिन पहले जब लद्दाख से भी कुछ एक्टिविस्ट आए थे तो उन्होंने कहा कि पूरी नई दिल्ली में धारा 144 लग गई। यानी देश के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी में आज प्रोटेस्ट करने के लिए कोई जगह अलाउड सरकार नहीं कर रही है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे सबके सामने। और जो अभी हमें जो सूचना भी मिल रही है कि 3 किसान शंभू बॉर्डर पे वो थोड़ा जो आंसू गैस पे गोले चले हैं उनसे उनको चोट भी लगी है। तो जैसा सुखजीत सिंह जी ने भी कहा, डलेवाल साहब ने भी कहा, पूरी स्थिति पे हमारे फोरम के भी जो वार्तालाप है और हमारे दूसरा फोरम भी है वो सारे नजर बनाए हुए हैं। और जिस भी तरीके से जो संदेश आएगा आपस में चर्चा करके आगे का निर्णय हम लेंगे। आज गुरु तेग बहादुर जी की जो शहादत दिवस पे भी यहाँ पे सारे किसान बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं। उनका शहीदी दिवस आज यहाँ मनाया गया है। तो गुरु तेग बहादुर जी ने जिस तरीके से समाज के लिए, इंसानियत के लिए अपनी कुर्बानी दी, आज उसी तर्ज पे उनके दिखाए हुए रास्ते पर आगे चलते हुए आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन को आज 11वां दिन हो चुका है। और उसी रास्ते पे अगर जरूरत पड़ती है, सरकार मांगे हमारी नहीं मानती है, तो उसी रास्ते पे चलते हुए जगजीत सिंह डल्लेवाल जी और उसके बाद हमारे तमाम नेतागण जो हमारी पूरी एक फहरिस्त तैयार है वो अपनी कुर्बानी शहादत देने के लिए तैयार है। इसी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से हमारा आंदोलन चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।